गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूँ बहुपद। कल की वीडियो में हम लोग पढ़े थे बहुपद के प्रकार में क्या क्या पढ़े थे बाबू। एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्थ घातीय बहुपद। क्या बाबू? चतुर्थ घातीय बहुपद को पढ़ने वाले हैं, ठीक ना बाबू। तो आइए हम देख लेते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद की परिभाषा, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे वैसा बहुपद। क्या बाबू? वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम मान का घात, अधिकतम मान का घात कितना हो बाबू? 4 हो तो चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। तो चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं, ठीक ना बाबू। चतुर्थ घातीय बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिनमें चर का अधिकतम मान का घात कितना हो बाबू? 4 हो। कितना हो? 4 हो। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा चतुर्थ घातीय बहुपद। क्या कहलाएगा बाबू? चतुर्थ घातीय बहुपद, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बाबू? हम यहाँ से एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? 2x के पावर में 4 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x, ठीक ना बाबू। और प्लस में ये सब का है चतुर्थ घातीय बहुपद है, ठीक ना बाबू। ये सब का है चतुर्थ घातीय बहुपद है, ठीक ना बाबू। और इसके बाद से आप लिख लीजिए कमा में 3x के पावर में 4, ठीक ना बाबू। और नहीं, x के पावर में 4 कीजिए, x के पावर में 4 और प्लस में 3x का क्यूब प्लस में 2, ठीक ना बाबू। ETC, ठीक ना, ETC ये सब का है चतुर्थ घातीय बहुपद का क्या है बाबू? एग्जाम्पल है। क्या है? चतुर्थ घातीय बहुपद का एग्जाम्पल है। यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे x के बाद हो जाएगा आप लोगों का 5x है ना, तो उसके बाद से क्यू कर दीजिए, चाहे x को हटा दीजिए, तब ठीक हो जाएगा। ये क्या है बाबू? चतुर्थ घातीय बहुपद है, ठीक ना। तो इसमें अगर हम पूछे इसका घात, मतलब घात पूछें कि इसमें घात की संख्या क्या है बाबू, बताइए आप लोग घात की संख्या को, तो क्या होगा? तो इसमें चर क्या है? x जो है चर है, ठीक। तो हम चर का घात देखेंगे कितना दिया है। चर का घात कितना है बाबू? 4 है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे घात बराबर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं यहाँ पे घात बराबर में 4 लिख सकते हैं। अगर हम पूछे कि शून्य की संख्या बताइए, क्या बाबू? शून्य की संख्या बताइए, ठीक ना। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे मान लीजिए हम पूछे शून्य की संख्या, ठीक ना बाबू। तो क्या होगा? शून्य की संख्या मतलब जितना घात होगा, ठीक ना बाबू। जितना घात होगा उतना ही क्या होगा? शून्य का संख्या होता है। घात कितना दिया है? 4 दिया बाबू। कितना दिया है? यहाँ पे 4 दिया है। तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका व्यापक रूप। क्या पढ़ेंगे बाबू? व्यापक रूप को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, नोट में करके लिख लीजिए, ठीक ना बाबू। नोट में करके लिख लीजिए चतुर्थ घातीय बहुपद का व्यापक रूप। क्या बाबू? व्यापक रूप, ठीक ना।
या मानक रूप। ठीक, व्यापक रूप को क्या कहते हैं बाबू? मानक रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक रूप भी कहते हैं। ठीक ना। तो अब देखिए इसका हम लोग व्यापक रूप को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है बाबू? इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स के पावर में 4 प्लस में बी एक्स का क्यूब प्लस में सी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में डी एक्स प्लस में ई होता है। क्या होता है बाबू? ई होता है। ठीक ना। ये क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है। ठीक ना बाबू। क्या होता है इसका व्यापक रूप? ए एक्स के पावर में 4 प्लस बी एक्स का स्क्वायर क्यूब और प्लस में सी एक्स का स्क्वायर प्लस में डी एक्स प्लस में ई होता है। ठीक ना बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। ठीक ना। अब देखिए, अब हम लोग आगे क्या देखेंगे? आगे हम लोग देखेंगे पद के अनुसार पढ़ेंगे। मतलब घात के अनुसार जो हम लोग पढ़े थे वो इतना ही था। ठीक ना बाबू। घात के अनुसार 4 गो बहुपद हम बताए। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे पद के अनुसार। ठीक ना बाबू। तो पद के अनुसार कितने प्रकार के बहुपद होते हैं? ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं पद के अनुसार। पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। ठीक ना बाबू। पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो पद के अनुसार बहुपद के प्रकार पहला में होता है एक पदी बहुपद। क्या बाबू? एक पदी बहुपद। ठीक ना। तो हम यहाँ पे 1 नंबर पे करके लिख लेंगे। 1 नंबर में लिखेंगे एक पदी बहुपद। क्या बाबू? एक पदी बहुपद। बहुपद। ठीक ना बाबू। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? एक मिनट। अब देखिए एक पदी बहुपद किसे कहते हैं बाबू? एक पदी बहुपद तो लिख लीजिए वैसा बहुपद। क्या बाबू? वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। केवल क्या हो बाबू? केवल एक पद हो। एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है बाबू। उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। ठीक ना बाबू। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिनका केवल एक पदी बहुपद हो। क्या बाबू? एक पदी बहुपद मतलब एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं बाबू? एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक ना बाबू। एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे बाबू? एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेंगे 3x। ठीक ना बाबू। 3x कामा में 5x का स्क्वायर कामा में x का क्यूब कामा में 5x का 4। ठीक ना बाबू। कामा में 3। ये सब क्या है? ETC। ठीक ना बाबू। ये सब क्या है? एक पदी का बहुपद है। मतलब यहाँ पे एक पद दिया है। ये सब एक पद में है। ये सब क्या होगा? एक पदी बहुपद होगा। ठीक ना बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत फटाफट कमेंट में बताइए कि समझ में आया है ठीक कि नहीं आया है। ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विपदी बहुपद को। ठीक ना बाबू। क्या पढ़ेंगे? द्विपदी बहुपद को। ठीक, तब मैं इसको रफ करती हूँ और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए फटाफट और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक ना। हम लोग एक पदीय बहुपद को पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विपदीय बहुपद। किसके अनुसार बाबू? तो पद के अनुसार बहुपद के प्रकार को हम दूसरे नंबर में पढ़ेंगे। क्या बाबू? द्विपदीय बहुपद। ठीक ना। तो आइए हम यहाँ पे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। क्या बाबू? द्विपदी बहुपद। ठीक ना बाबू। द्विपदी बहुपद। ठीक ना।
इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, बहुपद जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी हो बाबू? 2 हो, ठीक ना? 2 हो तो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक ना? तो यहाँ पे लिख लेंगे द्विपदी बहुपद, बहुपद कहते हैं, ठीक ना बाबू? द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिनके पदों की संख्या कितना हो बाबू? 2 हो, तो वो क्या कहलाएगा? द्विपदी बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? द्विपदी बहुपद, ठीक ना? अब हम इसका एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बाबू? 3x का स्क्वायर प्लस में 5, ठीक ना बाबू? अगला एग्जाम्पल 5x स्क्वायर माइनस में 3। तीसरा एग्जाम्पल 4x स्क्वायर, क्या बाबू? 5x स्क्वायर प्लस में कर लीजिए 5, ठीक ना? ETC, ठीक ना बाबू? ये क्या है? ये दो पद वाला का है, बहुपद है। मतलब एक यहाँ पे पद है और एक ये पद है। ये दोनों पद को मिलाकर के क्या बना है? द्विपदीय बहुपद बना है। क्या बना है बाबू? द्विपदीय बहुपद बना है, ठीक ना? और यहाँ भी क्या है? यहाँ पे एक पद है, यहाँ पे एक, तो ये भी दोनों पद जब मिला है तो क्या बना है? एक द्विपदीय बहुपद का निर्माण हुआ है, ठीक ना बाबू? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत अब पढ़ेंगे त्रिपदीय बहुपद। क्या बाबू? त्रिपदीय बहुपद, ठीक ना? यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदी बहुपद, बहुपद, ठीक ना बाबू? डेफिनेशन में क्या हो जाएगा? वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, बहुपद जिसमें पदों की संख्या, जिसमें पदों की संख्या केवल कितना हो बाबू? केवल 3 हो। कितना हो? केवल 3 हो तो उसे क्या कहते हैं बाबू? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो लिख लीजिए, उसे त्रिपदी बहुपद, बहुपद कहते हैं, ठीक ना बाबू? त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिनमें पदों की संख्या कितना हो बाबू? 3 हो तो वो क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा, ठीक ना? इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बाबू? एग्जाम्पल में हो जाएगा आप लोगों का x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में क्या होगा बाबू? 5 होगा, ठीक ना? और यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ETC। ये सब क्या है बाबू? ये सब त्रिपदी बहुपद है। क्या है बाबू? त्रिपदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है। ये तीनों मिलकर के क्या हुआ? एक त्रिपदी बहुपद का निर्माण हुआ है, ठीक ना बाबू? अब इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक ना? अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे शून्य बहुपद, ठीक ना बाबू? क्या? तो शून्य बहुपद, ठीक ना? चमक रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक ना? क्या है बाबू? शून्य बहुपद है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिनके सभी गुणांक क्या हो बाबू? शून्य हो। गुणांक क्या हो? शून्य हो
शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं बाबू? शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिनके सभी गुणांक क्या बाबू? शून्य हो, जीरो हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक ना बाबू? इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बाबू? एग्जाम्पल में हो जाएगा आप लोगों का क्या होगा यहाँ पे? 0x² प्लस में 0 इंटू में क्या है? x है, ठीक ना, और प्लस में 0, ठीक ना बाबू? अगला एग्जाम्पल होगा 0x³ प्लस में 0x² प्लस में 0 और etc, ठीक ना बाबू? क्या? etc। ये सब क्या है? ये शून्य बहुपद है। क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे चर है, चर के आगे क्या लगा है? शून्य लगा है। यहाँ भी चर है, इसके आगे भी शून्य लगा है, इसीलिए यहाँ क्या है बाबू? इसलिए यह शून्य बहुपद है। क्या है बाबू? शून्य बहुपद है, ठीक ना। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मानक रूप और बहुपद के घात, ये सब पढ़ेंगे। अगर हम इसमें पूछें, यहाँ पे नोट पॉइंट में करके लिख लीजिए, नोट पॉइंट में करके लिख लीजिए। अगर हम पूछे शून्य बहुपद का घात कितना होगा, ठीक ना बाबू, तो आप लोग क्या बताएंगे? जल्दी से बताइए, शून्य बहुपद का घात क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, लिख लीजिए शून्य बहुपद का घात, ठीक ना बाबू? शून्य बहुपद का घात। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस एग्जाम्पल में घात दिया है 2 और इसमें दिया है 3, अगले में कहीं 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक ना बाबू? तो ये क्या होगा? इसको क्या आप गिन सकते हैं कि मतलब इसमें कितना घात है? तो इसलिए वो क्या होगा? अपरिभाषित हो जाएगा। क्या होगा बाबू? शून्य बहुपद का घात क्या होगा? अपरिभाषित होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या होगा बाबू? अपरिभाषित माने कि इनफाइनाइट। क्या बाबू? इनफाइनाइट, अनंत, ठीक ना बाबू? तो शून्य बहुपद का घात क्या होता है? अपरिभाषित होता है। क्या होता है बाबू? अपरिभाषित होता है, ठीक ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? अचर बहुपद। 5 नंबर में पढ़ेंगे अचर बहुपद, ठीक ना। तो अचर बहुपद क्या कहलाएगा? देखिए, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। कितना पद हो बाबू? केवल एक पद हो। केवल एक पद हो और वह क्या हो? वास्तविक संख्या हो। क्या हो बाबू? और वह कैसी संख्या हो? वास्तविक संख्या हो, है ना, वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अचर बहुपद कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए 3, 4 माइनस का रूट में 5, रूट में 7, रूट में 16 etc। ये सभी क्या है बाबू? ये सब अचर बहुपद है। क्या है बाबू? अचर बहुपद है। कैसे? ये एक वास्तविक संख्या है ना। ये सब वास्तविक संख्या में आएंगे। रूट में माइनस में 5, रूट में 7, रूट में 16, 3 और 4 कोई भी संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक। और क्या है? एक पद वाला बहुपद है, तो बिल्कुल है, ठीक ना बाबू। तो ये क्या हो जाएगा? यह एक अचर बहुपद होगा। क्या होगा बाबू? अचर बहुपद होगा। कैसी बहुपद? तो अचर बहुपद, ठीक ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू, आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का घात। बहुपद का घात, ठीक ना बाबू। हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुपद का घात पढ़ेंगे, ठीक ना बाबू। तो बहुपद का घात क्या होगा? बहुपद में चर का अधिकतम मान क्या होगा बाबू? बहुपद में चर का, किसका बाबू? चर का अधिकतम मान, अधिकतम मान क्या बाबू? बहुपद में चर का अधिकतम मान कैसी हो? घात बहुपद का घात कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? मान का घात
बहुपद का घात कहलाता है, घात कहलाता है, ठीक ना बाबू। बहुपद का घात क्या कहलाता है? तो बहुपद में चर का अधिकतम मान का घात क्या कहलाता है? बहुपद का घात कहलाता है, ठीक ना बाबू। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में लिख लीजिए 5x के पावर में 5, ठीक है ना बाबू। 3x के पावर में 4 और प्लस में 2x के पावर 2x प्लस में क्या है बाबू? 5 है, ठीक ना। दूसरा एग्जाम्पल में लिख लीजिए 2x के पावर में 7 प्लस में 6x के पावर में 6 और प्लस में 3x स्क्वायर, क्या बाबू? 3x स्क्वायर और प्लस में 5, ठीक ना बाबू। ये क्या है? ये बहुपद का घात है, ठीक ना बाबू। यही इसका एग्जाम्पल है, ठीक ना। तो अब देखिए, अगर हम इसमें पूछें क्या बाबू, अगर हम इसमें पूछें बहुपद का घात इस पहला में क्या है? इस पहला में 5 है और इसमें क्या है बाबू? इसमें क्या है? इसमें 7 है ना? बिल्कुल है। अब देखिए, अब देखिए, इसमें हम पूछे घात की संख्या, ठीक ना बाबू, घात की संख्या। तो आप लोग चर के ऊपर कितना घात है? तो 5 घात है, तो 5 घात होगा। अगर हम इसमें पूछे घात की संख्या, घात की संख्या, तो आप लोग बताएंगे कि चर के ऊपर 7 घात है, तो यहाँ पे 7 घात होगा, बिल्कुल होगा, ठीक ना। अब देखिए, अब हम लोग आगे क्या देखेंगे? आगे हम लोग देख लेंगे बहुपद का मानक रूप, ठीक ना बाबू। यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए, बहुपद का मानक या व्यापक रूप, ठीक ना बाबू, मानक या व्यापक रूप, ठीक ना बाबू, मानक या व्यापक रूप। किसका बाबू? तो बहुपद का, ठीक ना। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? देख लीजिए, किसी भी बहुपद, क्या बाबू? किसी भी बहुपद से चर के घात किसके अनुसार बाबू? तो चर के घात के अनुसार आरोही, ठीक है बाबू, आरोही या अवरोही क्रम में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाबू? प्रक्रिया को बहुपद का, यहाँ पे लिखिए, बहुपद का क्या कहते हैं बाबू? मानक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मानक रूप कहते हैं, ठीक ना बाबू। बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं? तो किसी भी बहुपद के चर के घात, क्या बाबू? किसी भी बहुपद के चर के घात के अनुसार आरोही, ठीक ना बाबू, आरोही और अवरोही क्रम में लिखने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं बाबू? आरोही और अवरोही क्रम के लिखने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं बाबू? बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप कहते हैं, ठीक ना बाबू। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि मतलब अवरोही क्रम में कैसे मतलब बताऊंगी कि अवरोही क्रम में और अवरोही क्रम में कैसे मतलब होता है बहुपद का, ठीक ना। तो यहाँ पे बहुपद का मानक रूप का एग्जाम्पल है 5 प्लस में 3x के पावर में 4 प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में x का क्यूब, ठीक ना बाबू, यही है। तो हम इसको आरोही क्रम में सजाएंगे पहले, ठीक ना बाबू। पहला में हम इसको किसके रूप में लिखेंगे? आरोही क्रम के रूप में, ठीक ना बाबू, आरोही, ठीक ना, आरोही क्रम में, ठीक ना बाबू।
तो जब हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा घात किसका है। तो इसका है ना, तो हम यहाँ पे 3x के पावर में 4 लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पे फिर से इसके बाद सबसे बड़ा क्या है, x के पावर में 3 है, माइनस में x के पावर में 3, ठीक। और प्लस में इससे छोटा, सॉरी बड़ा ना बताना है, तो यहाँ पे बड़ा छोटा बताना है, तो इससे छोटा ये है। अब x के पावर में 3 से छोटा कौन है, 2x का स्क्वायर है। क्या है बाबू, 2x का स्क्वायर। प्लस में 2x का स्क्वायर और प्लस में अब इससे छोटा क्या है, 5 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये किस रूप में हो गया बाबू, आरोही क्रम में होगा। किस रूप में हो गया, आरोही क्रम में हो गया, ठीक ना। आरोही क्रम में क्या है, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको लिखा जाएगा, फिर उससे छोटा रहेगा उसको, फिर जो उससे छोटा रहेगा उसको और फिर जो सबसे छोटा रहेगा उसको लिख दिया जाएगा, ठीक है ना बाबू। उसके बाद से देखिए अब लिखेंगे हम लोग अवरोही क्रम में। दूसरा में किस क्रम में बाबू, अवरोही क्रम में, ठीक ना, अवरोही क्रम में, ठीक ना बाबू। तो अवरोही क्रम में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें सबसे छोटा कौन है बाबू, तो यही है। कौन है बाबू, सबसे छोटा ये है, तो हम सबसे छोटा को लिख लेंगे, ठीक। और इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा 2x स्क्वायर है, ठीक ना बाबू। तो हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर, ठीक। इससे बड़ा कौन है, तो माइनस में x का क्यू है, ठीक। और सबसे बड़ा कौन है, तो प्लस में 3x के पावर में क्या है बाबू, 4 है। क्या है, 3x के पावर में 4 है। मतलब इसको हम लोग अवरोही क्रम में, मतलब ये जो है बढ़ते क्रम में लिखा गया, घटते क्रम में लिखा गया, तो बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा, ठीक ना बाबू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक ना। अगर समझ में आया है तो कमेंट में बताइएगा, और ये भी बताइए कि अगली क्लास में कैसी वीडियो लाया जाए, ठीक ना बाबू। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छी ढंग से करते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।